जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज हमारा आज का होगा टॉपिक क्या चीज, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो मित्रों चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न बनेगा, प्रश्न गोलीय दर्पण, गोलीय गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है एक पारदर्शी कांच का टुकड़ा होता है। पारदर्शी कांच ही होता है, ये ना गोला होता है जो पूर्णतः गोल। पारदर्शी कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो पूर्णतः गोल हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। समझिए बात, क्या बोलेंगे हम, पारदर्शी कांच का एक ऐसा टुकड़ा जो पूर्णतः गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या लिखेंगे मित्र, पारदर्शी 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 कांच का ऐसा टुकड़ा पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जो पूर्णतः यानी पूरा पूर्णतः का मतलब पूर्णतः गोल हो, पूर्णतः गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। मेरे लाडलो, क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं मित्र, देखिए कितना सिंपल परिभाषा, इतना सिंपल परिभाषा आपको कहीं मिलने वाला ही नहीं है। ढूंढ लीजिएगा पूरे यूट्यूब पे मित्र। देखिए क्या चीज है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो हम उत्तर लिखे हैं, पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जो पूर्णतः गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। समझ गए मित्र। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे हम, यह मुख्यतः मित्रों पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे, यह मुख्यतः दो प्रकार के, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रवर, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है साथियों, तो लिखेंगे हम, पहला नंबर में हम लिखते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और दूसरा अवतल दर्पण, रसगुल्लो, है ना। गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हम लिखे हैं उत्तल दर्पण और दूसरा लिखे हैं अवतल दर्पण। अब हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं मित्रवर। तो प्रश्न बनेगा हमारा, प्रश्न उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं मेरे मित्र, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह। समझ गए बात। हम लिखते हैं इसका परिभाषा उत्तल दर्पण का। देखिए उत्तल दर्पण कैसा होता है, इसी का पार्ट काट के, है ना, यहां से ऐसे काट के और दो हटा देता है, एक को उत्तल दर्पण बना देता है और एक को अवतल दर्पण बना देता है। तो यहां पर समझिए साथियों, एक भाग काट कर ले आते हैं हम इधर, जिसका परावर्तक सतह उठा होता है ना, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं, और जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो मित्रों देखिए, अंदर से कलर कर दीजिएगा, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण। परावर्तक सतह जिसका धंसा होगा, जिधर से कलर किया होगा ना,
जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, वो क्या चीज? अवतल दर्पण और जिसका उठा हो परावर्तक सतह। इधर से शक्ल ना देखिएगा, इधर तो कलई किया भाग है, इधर तो देख नहीं सकते हैं, है ना। ये कौन सा दर्पण है? ये परावर्तक सतह हो गया। ये क्या हो गया? परावर्तक सतह। ये क्या चीज है? परावर्तक सतह। और ये कौन सा दर्पण मित्र? तो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण है मित्र। क्या चीज है? उत्तल दर्पण है। तो इसी के हिसाब से हम परिभाषा लिखेंगे। हम लिखेंगे पारदर्शी पारदर्शी कांच पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा। पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा। पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका जिसका परावर्तक सतह जिसका परावर्तक सतह उठी हुई हो। क्या चीज हो? उठी हुई हो। उसे जिसका परावर्तक सतह उठी हुई हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। रसगुल्लो क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, है ना। इसका नाम देना चाहिए इस दर्पण का, तो देख सकते हैं आप साथियों। एम और एम डैश लिख दीजिए, है ना। एम और एम डैश क्या चीज है? एक उत्तल दर्पण है। समझ गए बात अच्छी तरह से। उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होगा मित्र? तो हम लिखेंगे पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह उठी हुई हो। जिसका परावर्तक, जिधर से हम चेहरा देखें वो उठी है, देख रहा है ना, इधर देख लीजिए, ये उठा हुआ है, उठी हुई हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं मित्र, है ना। अब इसकी क्या विशेषताएं हैं उत्तल दर्पण का, वो हम जानेंगे। इसको हम मिटाते हैं। हम लिखेंगे अब उत्तल उत्तल दर्पण का प्रमुख प्रमुख विशेषताएं 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 क्या है ना। क्या लिखे? उत्तल दर्पण का प्रमुख विशेषता है, क्या चीज है? तो लिखिएगा मित्र आप उत्तर, है ना। उत्तर लिखिएगा। उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की, लिख लीजिए, है ना, की प्रमुख विशेषताएं 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 निम्न है। निम्न है, निम्न का मतलब समझते हैं ना, कुछ नीचे में दिया होगा, निम्न है ऐसे लिख दिए। समझ गए बात। अब हम लिखेंगे पहला पॉइंट लिखते हैं हम इसमें, उत्तल दर्पण है ना। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। हमेशा काल्पनिक का मतलब आभासी, काल्पनिक बनता है। ये बात याद रखिएगा मित्र। दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण में उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा
वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। क्या होता है मित्र? हमेशा वस्तु से क्या हो जाएगा? छोटा बनता है, छोटा बनता है ना। अगला पॉइंट, उत्तल दर्पण का समझिए बात क्या चीज है। उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं क्या चीज है? तो उत्तल दर्पण वस्तु का, उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। समझ गए बात? काल्पनिक और हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब बनता है, ये समझ गए? इसका क्या चीज है? विशेषताएं हैं, है ना। तो उत्तल दर्पण का आप लिखेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग पूछेगा कोई तो आप लिख सकते हैं, है ना। ये दो हो गया, मेन बात हो गया इसका। उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषता है क्या चीज है? यह वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्या चीज? जितना बड़ा वस्तु रहेगा ना उसे छोटा बनाता है। तो आप लिख भी सकते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण सीधा लिख लीजिए ना, उपयोगों करके लिख सकते थे आप, है ना। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। मोटरसाइकिल में जो लगा रहता है साइड मिरर के रूप में, मिरर, है ना, वो क्या रहता है? कौन सा दर्पण रहता है? उत्तल दर्पण रहता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा दिखाई देता है। साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्या होता है मित्र? साइड मिरर के रूप में उपयोग किया जाता है। समझ गए बात अच्छी तरह से? एक बार फिर से इसका रिपीट कर देते हैं साथियों। देखिए क्या चीज है, उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं क्या चीज है? तो हम लिखेंगे उत्तल दर्पण की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। एक पहला पॉइंट लिखे, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है ना। समझ गए बात? पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। यानी कहने का सेंस है साथियों यहाँ पे कि जितना बड़ा वस्तु रहेगा ना उससे छोटा ही हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी छाया दिखेगा, है ना। अगला जो है, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। अगर बड़ा दिखाएगा तो कोई जाएगा बाइक से तो क्या आ जाएगा? एक्सीडेंट हो सकता है साथियों, बड़ा दिखेगा तो, है ना। उसमें छोटा चिन्ह दिखाता है और अच्छी तरह से वो देख लेता है ड्राइवर जो होता है। समझ गए बात? अब आगे देखिए। अब हम जानते हैं मित्रवर कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और इसको मिटाते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो प्रश्न बनेगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं मित्रवर? समझ गए बात? फिर हम फिगर बनाएंगे इसका। इसका परावर्तक सतह क्या रहेगा? धसा रहता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जिधर से चेहरा दिखिएगा उधर से धसा हुआ है कि नहीं? इसका नाम दे दीजिए एम और ये एम डैश। एम और एम डैश क्या चीज है मित्रवर? कॉमा लगा दीजिए। अवतल दर्पण है। क्या चीज है? अवतल दर्पण है। एम कॉमा एम डैश क्या चीज है? अवतल दर्पण है। और ये परावर्तक सतह हो गया जिधर से चेहरा देखिएगा मित्रवर। समझ गए बात? अब लिखते हैं हम इसका परिभाषा, है ना। तो हम लिखेंगे पारदर्शी पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा, गोलीय पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा भी लिख सकते हैं मित्र, है ना, क्योंकि गोलीय दर्पण से ही कटा हुआ है। लिख सकते हैं आप गोलीय पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा, गोलीय जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, जोड़ दीजिए। गोलीय पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ
जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं मेरे लाडलो, अवतल दर्पण कहते हैं। समझ गए मित्रवर? गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? तो गोलीय पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। समझ गए? कितना सिंपल परिभाषा है। गोलीय पारदर्शी कांच का ऐसा टुकड़ा जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। परावर्तक सतह समझ गए ना मित्र? जिधर से चेहरा देखिएगा, इधर से तो कलर किया है, इधर से तो चेहरा देखिए नहींगा। इधर से देखिएगा तो यही, जिधर से चेहरा देखिएगा वही हमारा परावर्तक सतह होता है। समझिए बात? अब हम जानते हैं अवतल, क्वेश्चन बन सकता है अवतल दर्पण का प्रमुख विशेषताएं क्या है? क्या कौन सा लिखेगा? आधा क वाला लिखिएगा, है ना? क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। उत्तर लिखेंगे, हम लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे अवतल दर्पण के लिखे साथियों, अच्छा भाषा नहीं लग रहा है। अवतल दर्पण के प्रमुख विशेषताएं निम्न है। विशेषताएं निम्न है, जो नीचे में दिया रहेगा, निम्न है। समझ गए मित्र? लिखते हम, देखिए पहला, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बनता है। एक ही ऐसा दर्पण है अवतल दर्पण जिसमें दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। क्या लिखे? अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बनता है, रसगुल्लो, है ना? दूसरा लिखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब काल्पनिक तथा वास्तविक दोनों बनता है। इसमें देखिए, अब हम लिखेंगे अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तथा छोटा दोनों बनता है। यही जो है ऐसा दर्पण है जिसमें वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा तथा छोटा दोनों दिखता है। समतल दर्पण में समान आकृति का दिखता है, और अवतल दर्पण में छोटा वस्तु रहता है, बड़ा दिखेगा। उत्तल दर्पण में बड़ा वस्तु रहेगा, छोटा दिखेगा। लेकिन दोनों किसमें बनाएगा? यानी छोटा भी बनाए और बड़ा भी बनाए, वो कौन सा दर्पण है? तो अवतल दर्पण है। समझ गए बात? एक और इसका है, इसका उपयोग कहाँ होता है अवतल दर्पण का? तो अवतल दर्पण का उपयोग बहुत जगह होता है। इसको हम मिटाते हैं साथियों, फिर लिखते हैं। अगला तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण का विशेषता क्या होता है? तो हम लिखेंगे अवतल
अवतल दर्पण का उपयोग अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर साहब, अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर साहब रोगियों के नाक, कान तथा गले के जांच में करते हैं, तथा गले के जांच में करते हैं। अब सवाल उठता है मित्रवर कि क्यों जांचते हैं, अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण का खूबी होता है कि वो छोटे वस्तु को बड़े रूप में दिखाता है। इसीलिए डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक, कान तथा गले के जांच में करते हैं। समझ गए बात? अगला पॉइंट लिखते हैं साथियों इसी का हम। अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च, है ना। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च लाइट और गाड़ियों के अग्रभाग में किया जाता है, अग्रभाग में किया जाता है मित्र। समझिए इसका मतलब क्या कह रहा है। अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट, टॉर्च लाइट और गाड़ियों के अग्रभाग में, आगे वाले भाग में जो हेडलाइट रहता है मित्र, उसमें कौन सा दर्पण रहता है? तो अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण क्यों रहता है? क्योंकि वस्तु का जो जितना बड़ा वस्तु रहता है उससे बड़ा उसका शकल दिखाता है। नहीं देखते हैं, इतना छोटा लाइट रहता है और उसका रोशनी देखते हैं कितना दूर फैलता रहता है। इससे समझ लीजिए कि उसमें कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण रहता है। समझ गए बात? एक और उपयोग लिख लीजिए इसका। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण, हजाम जो रहता है, जो बाल काटता है, दाढ़ी बनाता है, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? अवतल दर्पण लगा रहता है। तो पूछेगा कि हजामती दर्पण के रूप में हम किसको इस्तेमाल करते हैं, किस दर्पण को? तो हम बोलेंगे उत्तल दर्पण को। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में, करते हैं। बहुत सारा है साथियों, बहुत सारा उपयोग है ना। इतना जान गए बहुत है, 5 जान गए, 5 पॉइंट जान गए बहुत है मित्र। समझ गया बात? तो साथियों अब हम आपसे मिलेंगे अगले क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।